हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है माय चैनल अमर केडे पे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था ऑनर 90। उस पे एक आध कमेंट आया था कि आप कहते हैं कि आप स्टॉक के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और लिखा भी है कि इन्वेस्टमेंट प्लान। तो उस पर कोई वीडियो बनाए, तो आज मेरा मन किया था एक वीडियो बना रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट के बारे में बताएंगे। स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है इसके बारे में थोड़ी जो मेरे को जानकारी है या थोड़ा बहुत सीखा है उसके बारे में बताने की मैं कोशिश करूँगा। मैं ये जानता हूँ कि आज से 6 साल पहले जब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था तो उस टाइम मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज मुझे जब देखा, जो कंपनियाँ मैंने उस टाइम की देखी और आज कंपनियाँ मल्टी बैगर बन गई, पर मैंने उस टाइम ट्रस्ट नहीं किया, लिया, बेचा, छोड़ दिया। आज वही जब मल्टी बैगर बन गई तब पता लगा कि हाँ, स्टॉक मार्केट में कितना पावर है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जैसे हम एक दोस्त के ऊपर बिलीव करते हैं वैसे ही हमें स्टॉक मार्केट में स्टॉक के ऊपर बिलीव करना पड़ता है। और लेकिन फंडामेंटल स्टॉक अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कोई भी स्टॉक उठा लिया और मैं बिलीव करके बैठ जाऊँ 10 साल 15 साल, नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हम गुल्लक रखते हैं, सोचते हैं कि आगे ये प्लान करना है तो हम एक एक दो दो या 10 10 रुपये गुल्लक में डालना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही ये मार्केट डिजिटल है, इसमें इन्वेस्टमेंट का इस तरह ही ख्याल करा जाता है आगे का प्लान समझ के। चलो दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। मेरा मानना है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो ना करो, लेकिन नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है स्टॉक, क्या होती है स्टॉक मार्केट, कैसे इसमें उतार चढ़ाव आता है, क्यों आता है और कैसे आप इनमें इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा ले सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, कैसे लॉस को अवॉइड करना है और कैसे आप सीख सकते हो, अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हो। लेकिन पहले आपको एक कहानी मैं सुनाता हूँ जो कुछ किसी यूट्यूबर से थोड़ी ली गई है। और यही एक मेरे साथ भी हुआ। जो जब हमने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था तो मेरा एक दोस्त था, वो भी स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था। उसको मैं ही स्टॉक मार्केट में लेके भी आया था, पर मेरा और उसमें बहुत अंतर था। बस थोड़ा सा कमी यह है कि ज़्यादातर मैंने कहीं से सीख के इस कहानी के साथ जोड़ा है और थोड़ा बहुत ओरिजिनल है। आपसे कुछ नहीं छुपा है दोस्तों, आपको भी पता है कि आप भी देखते ही हैं और सुनते हैं, समझते भी हैं। तो इसलिए एक मोटिव होता है कि थोड़ा सा किसी से सीखा है, किसी से भी, तो उसी के ऊपर ही लिया जाता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सुनिए आराम से। दो दोस्त होते हैं, एक अमर और एक अमरजीत। दोनों की कंपनी जॉब लगी। दोनों की सैलरी 20,000 रुपये महीना। अमर ने अपने 20,000 का पूरा प्लान बनाया, एक बढ़िया घर किराए पर ले लिया, 5,000 रुपये किराया देना शुरू कर दिए, महंगी गाड़ी लोन पर ले ली, मोबाइल भी एक महंगा ईएमआई पर ले लिया। अब मोबाइल की मेंटेनेंस, मोबाइल का रिचार्ज, पेट्रोल की गाड़ी मेंटेनेंस और अपने खर्चे मिलाकर तकरीबन खर्चा 20,000 रुपये महीना बैठा था। मतलब उसको कुछ बच नहीं रहा था। और अमरजीत ने जो घर किराए पर लिया उसका किराया था 5,000 रुपये महीना। उसको लगा मोबाइल मेरे पास ठीक है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस हो ऑफिस में चाहे मैं बाइक पे जाऊँ चाहे महंगी कार पे जाऊँ, क्यों ना मैं बस में जाता हूँ। तो वो बस में जाना स्टार्ट किया। तो उसके सारे खर्चे कुल मिलाकर होते थे 10,000 रुपये महीना। मतलब उसके पास 10,000 रुपये बच जाता था। इस 10,000 रुपये को वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर देता था, कुछ एफडी में, कुछ म्यूचुअल फंड में और कुछ स्टॉक में। अब जब सबके साथ होता है वही अमरजीत के साथ हुआ। लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया, गेट लेफ्ट मैन, तू कैसी ज़िंदगी जी रहा है, अमर को देख, क्या शान की ज़िंदगी है और जी भी रहा है। अमरजीत का भी मन करता था लग्जरी लाइफ स्टाइल लूँ, रहूँ, बढ़िया घर लूँ, मैं भी महंगा मोबाइल लूँ। लेकिन वो मन को समझा लेता था कि अपना टाइम आएगा, अब नहीं आएगा तो 5 साल के बाद आएगा, कोई बात नहीं। तो वो जॉब करने के बाद अमरजीत के अकाउंट में कुछ खास बचा, क्योंकि अमर के पास अब 10 साल जॉब करने के बाद अमर के अकाउंट में कुछ नहीं बचा, क्योंकि वह अपने खर्चे बढ़ाता गया। लेकिन अमरजीत की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कर दी। अब उसने अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट को बेच के अपना बिजनेस खोल दिया। अब उसके पास अपनी गाड़ियाँ, अपना घर, उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने पैसे को काम पर लगाया, खर्चे पर नहीं। दोस्तों, कितना ज़रूरी है कि इस आदत को होना चाहिए, पैसे को बचाने की आदत
बहुत ज़रूरी है। उसको इन्वेस्टमेंट करने की आदत, जहाँ अमर आज भी उसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वहीं पे अमरजीत ने 10 साल स्ट्रगल करी, लेकिन अब वह रिलैक्स भी हो गया, तो उसका पैसा ग्रो कर रहा है। अपने पैसे को कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके कई तरीके हैं। आपको बताए हैं कि आज जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, वह स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जब ये वर्ड है, ना स्टॉक मार्केट ना शेयर मार्केट, ये वर्ड सुनते ही कुछ लोग, वह तो ये कंफर्म लगता है कि खबरों में कई बार देखा कि उतार चढ़ाव, लेकिन समझ नहीं आता। और कुछ लोगों को ये मुश्किल लगता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, और कुछ लोगों को ये जुआ लगता है, कहीं लॉस ना हो जाए। ऐसा ही मेरे साथ भी होता था दोस्तों, मैं भी यही सोचता था। पर वहीं बहुत से लोग जिन्होंने इसको समझा है, इसकी नॉलेज ली है और इससे फ़ायदा लेते हैं, उनके लिए ये मुश्किल नहीं है, कन्फ्यूज नहीं है और जुआ नहीं है। 1992 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बनने के बाद कंपनीज को इसमें लिस्ट किया गया और बहुत से पॉजिटिव चेंज इसके अंदर आए। देखिए, अब तो ये बहुत आसान हो गया है, मोबाइल से एक क्लिक पर हो सकता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सो डैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। एक कंपनी है जो एक्सपेंड करना चाहती है, अपने आप को बढ़ाना चाहती है। अब एक्सपेंड करने के लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा हासिल करने के लिए कई तरीके हैं। एक तरीके उसके पास है लोगों से पैसा ले, यानी कि पब्लिक से पैसा लें और बदले में कुछ हिस्सा कंपनी का पब्लिक में बांट दें। जब ये कंपनी ऐसा करने की सोचती है तो आईपीओ निकालती है, मतलब इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग पब्लिक को ऑफर कर दिया। अब अगर अपने पैसे खर्च किए, उस कंपनी में से कुछ हिस्सा ले लिया, जो हिस्सा है वह शेयर है, और आप बन गए हिस्सेदार, मतलब आप बन गए उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर। एक एक्सप्ले के साथ समझाता हूँ कि एक फार्मा कंपनी है, वो दवाइयों की कंपनी है, उसको चाहिए 10 लाख रुपए और उसने 100 रुपए वाले 1000 शेयर मार्केट में इशू कर दिया। अपने 100 रुपए वाले 10 शेयर ले लिए, मतलब अपने 1000 रुपये देकर उस कंपनी में 1000 रुपये की हिस्सेदारी ले लिया। आप शेयर होल्डर बनने, आपके पास 10 शेयर उस कंपनी के आ गए। अब ये जो फार्मा कंपनी है ना, ये ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। अब आप भी तो इसमें हिस्सेदार हैं, आपका भी तो शेयर है जिसकी वैल्यू बढ़ रही है। आपका 100 रुपये वाला शेयर कुछ टाइम में वो बढ़ गया 150 रुपये का। अब आपको लग रहा है कि आपको पैसा चाहिए, आप पैसा निकालना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि कंपनी में और ग्रो नहीं कर सकती, तो मैं इससे शेयर को बेच देता हूँ। कंपनी को वापस शेयर नहीं बेच पाओगे, कंपनी ने तो वह पैसा कहीं लगा दिया है। एक्सपेंस नहीं हो तो जिस जगह जाके आप इस शेयर को बेच सकते हो, जो आपके शेयर की माने मार्केट है, जो बाज़ार है, उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। इसको शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। अब अगर आपको किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, ये किसी भी कंपनी का स्टॉक बेचना है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कई बार खबरों में नाम सुना होगा, BSE NSE। जब कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है, ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है। अब आपने देखा इसका मॉनसून बहुत बढ़िया आने वाला है, बारिश बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब खेती बढ़िया होने वाली है, फर्टिलाइज़र कंपनी को फ़ायदा होने वाला है। अब आप वेट नहीं करोगे ना कि फर्टिलाइज़र कंपनी का कब अपना आईपीओ निकाले, कब वह पब्लिक को ऑफर करे, वह ना जाने कब करे, तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फर्टिलाइज़र कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और शेयर होल्डर बन सकते हो। देखो, शेयर के उतार चढ़ाव को भी आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, जैसे सब्जी मंडी में होता है। सब्जी मंडी में क्या होता है, किसी सब्जी की मान लो प्याज की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब प्याज लिमिटेड है, लेकिन खरीदने वाले बहुत हैं। किसी सब्जी की बात पे आज आपको मैं एक बात बताता हूँ। मान लो कि टमाटर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मतलब टमाटर लिमिटेड है, लेकिन खरीदने वाले बहुत हैं। तो क्या होता है, टमाटर का रेट ऊपर चले जाता है। लेकिन अगर टमाटर की सप्लाई बहुत प्लस पड़ा हुआ है,
इतने लोग खरीदने वाले नहीं हैं तो क्या होता है, टमाटर का रेट कम हो जाता है। इसी तरह से जब किसी शेयर की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं तो उस शेयर का रेट ऊपर जाता है। और अगर उस शेयर को सब बेचना शुरू करते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा नहीं हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, तो उस शेयर का रेट कम हो जाता है। इस उतार चढ़ाव से कई लोग फ़ायदा लेते हैं, पैसा कमाते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उस कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, कई बार वह कंपनी अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स में बांट देती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। ये डिविडेंड कैश की फॉर्म में हो सकता है, डिविडेंड एक्स्ट्रा शेयर की फॉर्म में हो सकता है। चीज़ की नॉलेज होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिविडेंड कैसे काम करता है कि जिस बंदे ने 1980 में विप्रो में 10,000 रुपये लगाए 100 शेयर खरीदा, आज 29 साल 30 साल के बाद वह शेयर कितना बढ़ चुके, वो 5 लाख गुना बढ़ चुके हैं। 5 लाख गुना मतलब समझते हो, आज वो शेयर 500 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट के 300 करोड़ डॉलर से ज़्यादा कमाया है। किसी भी शेयर की अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है ना, तो बहुत आसान है। सबका मालिक एक गूगल पर जाओ, उसका नाम लिखो, फॉर एक्सपेल एंड फर्स्ट इज स्टॉक। अब देखो, आपको नज़र आ रहा है कि कैसे एक दिन में कई उतार चढ़ाव उस शेयर में देखे। और 6 महीने का अगर मैं डाटा लूँ तो आप ये देखेंगे कि ये 6 महीने 600 पे आसपास था, वह शेयर अब 700 के आसपास है। मतलब 6 महीने में 60,000 रुपये अगर किसी ने लगाया तो वह सब 70,000 पर बन चुके हैं। और 5 साल में देखिए कैसे 400 रुपये का शेयर 700 रुपये का हो चुका है। इसी बीच जो डिविडेंड मिला होगा अलग, जो बोनस मिला होगा वह अलग। और स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किसी बाज़ार में नहीं जाना, किसी को मिलना नहीं, कोई कोर्स या डिग्री नहीं चाहिए। आजकल बहुत ही आसान हो चुका है, मोबाइल ऐप के रंग हो जाता है। आपको चाहिए होता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना है, ये आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लिंक होता है। अब किसी भी बैंक के रंग ब्रोकर के रंग एक भर के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अब डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो खुल गया, अब हमें शेयर चॉइस करना है, किस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो टीवी चैनल, एक्सपर्ट, ब्रोकर आपको सब गाइड करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए शेयर कैसे चॉइस करना है। जैसे कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो देखते हैं ना कि प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसा है, फ्यूचर कैसा है, प्रॉपर्टी के द्वारा एरिया फास्ट में कैसा रहा है। और जिस प्रॉपर्टी को सोच समझ के लेते हैं उसका रेट बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, और जो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया होता है वहाँ लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से शेयर लेने से पहले भी आप देखो कंपनी की फर्स्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, कंपनी रेवेन्यू मार्केटिंग प्रॉफिट मेकिंग रही या लॉस मेकिंग रही, कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है, कंपनी का फ्यूचर कैसा चल रहा है, जो प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है, जो सर्विस में कंपनी डील कर रही है, उसका फ्यूचर कैसे होगा। कंपनी ने ऐसे डिविडेंड्स दिए हैं आज तक, तो मुझे कैसा बेनिफिट इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है। कई पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको कंपनी के रिसर्च कर सकते हैं। अब आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और एक दिन के अंदर अंदर उसको बेच देते हो, उसको इंट्राडे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आप उस शेयर को कुछ दिन रखा हो, कुछ हफ्ते रख लो, एक दिन 2 महीने रख दिया, उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर आपने उस शेयर को मिनिमम 6 महीने रखा, 6 महीने तक नहीं बेचा, उसके बाद कभी भी बेच देते हो, तो उसको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आपने उस शेयर को मिनिमम 1 साल रखा, 1 साल तक नहीं बेचा, उसके बाद कभी भी बेचते हो, उसको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि शेयर क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट करते वक्त कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे रिटर्न बढ़ाई जा सकती है। अब ये भी समझना होगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो
नहीं करनी, कौन सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। आप क्या नया गाड़ी चलाना सीखा, नई गाड़ी ली, एक्सीलेटर दबाया, फीड एक्सपेंस कहीं मज़ा आ रहा है और एक्सीलेटर दबा रहे हो, भाई बहुत मज़ा आ रहा है, क्या होगा, एक्सीडेंट। शेयर मार्केट में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करो जो आपके लिए सरप्लस है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिस्सा में से जितनी अमाउंट का आप रिस्क ले सकते हो, जोश में, जुनून में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना लगाएं, ना लालच करके नुकसान हो सकता है। पैसा इन्वेस्टमेंट करने की तो बहुत ऑप्शंस है, आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आपके ऊपर है। आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, एफडी में इन्वेस्टमेंट करो। आपकी एज मीडियम है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। आपके पास एज पड़ी है, आपके पास कुछ पैसा है जिसका आप रिस्क ले सकते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, जिसमें रिस्क ज़्यादा है, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन कितना रिस्क लेना है ये आपको डिसाइड करना है। दूसरी चीज़ कि शुरू में हर कोई गलतियां करता है, शुरू में लॉस हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत धीरे धीरे करो, छोटी छोटी करो। अपने एक्सपेंस से बताऊं तो 2012 में जब मैंने पहली बार 2016 में जब मैंने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था, तब स्टॉक मार्केट में मैंने भी लॉस लिया, बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, थोड़ी सी अमाउंट लगाते हो तो आपका इंटरेस्ट आता है, खबरों में आपका इंटरेस्ट आता है, मार्केट में क्या हो रहा है, किस चीज़ का क्या असर रहेगा, बिजनेस को कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। नेचुरली आप इन्वायरमेंट को लेकर और ज़्यादा समझते हो चीज़ों को। और जैसे अभी रिसेंटली एक्सपेंस का रिजल्ट आया, स्टॉक मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया, इन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा आवार हो जाते हैं। जैसे कार चलाने का सही तरीका कि शुरू में धीरे धीरे चलाओ, अगर गाड़ी कहीं लग भी जाएगी, हो भी जाएगी, सीख पहनो, इसलिए शुरू से ही धीरे धीरे ट्राई करो, लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह ट्राई करो। कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ लॉस हो सकते हैं और सीखते जाओ। तीसरी चीज़ कि आंखें बंद करके रिस्क लेना और रिस्क लेना दोनों में फ़र्क है। रिस्क कम लेते हैं जहां फ़ायदा है, और वहां रिस्क ज़्यादा है, चाहे बिजनेस हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन सोच समझ के भी तो रिस्क लिया जा सकता है। एक्सपर्ट की एडवाइस लो, लोगों से सुनो, लेकिन साथ में खुद भी ट्रेन करते रहो। एक्सपेक्ट ट्रेनिंग अपने आप को देते रहो, सो डैट आपकी नॉलेज बढ़ती जाए। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लर्निंग एक्सपेंस लेना चाहते हैं, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी बैंक के ट्रंक, किसी ब्रोकर के ट्रंक आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए। ही कम है और बहुत ही कम ब्रोकरेज चार्जेस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सोचो अगर आपको क्रिकेट सीखना है और सर्च इंजन सिखाए, एक्शन सीखनी है तो अमिताभ बच्चन सिखाए। इसी तरह से अगर आप एक्सपर्ट से सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसका क्लिक करके आपको पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, और उसके बाद आपको कुछ ट्रेनिंग मॉडल्स फ्री मिलेंगे। अब पेटीएम मनी की ऐप खोलकर सिंगिंग करो, अपना पैन नंबर डालो, पेमेंट करो, और उसके बाद कुछ डिटेल भरने के बाद मिनट्स के अंदर आप अपना घर बैठे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज इस वीडियो पर आपका रिएक्शन कैसा है कमेंट ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी ये भी लिखना, कोई कमी बेसी हो तो आप प्लीज़ बताना कि मैं आगे सुधार कर सकूं। और आपका प्यार मिलता रहे दोस्तों। चैनल को ग्रो कराना आपके हाथ में है दोस्तों। आप तो बात करने के तरीके से पता लग ही गया होगा कि मैं अभी बोलने में थोड़ा सा बहुत लूज़ हूँ। तो कहते हैं ना, जब चैनल आगे ग्रो होगा